अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नवीद अहमद है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। नवंबर 2022 में मैं NID यूनिवर्सिटी से पास हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद ही मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया इस बार। फिर उसके बाद विद इन 3 मंथ्स जो है मुझे दूसरी कंपनी से ऑफ़र आई ENI पाकिस्तान से। तो तब से मैं यहीं पे जॉब कर रहा हूँ ENI पाकिस्तान में, और आज जो है वो 11 तारीख़ है, 6वां महीना 2023। तो मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए। 20 फरवरी को जो है ना मैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली बड़ा अच्छा यहाँ पे सफ़र रहा मेरा। और मेरी जॉइनिंग कंपनी में एक ऐसे टाइम पर हुई जबकि प्लांट में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। बेसिकली ENI पाकिस्तान में जो है डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन एक प्लांट है। तो फील्ड जो है यहाँ पे भिट एंड बदरा फील्ड है, और प्लांट यहाँ पे भिट गैस फील्ड है के साथ ही यहाँ पे प्लांट भी है। तो प्लांट में बेसिकली ये है कि हम जैसे भी काम कर रहे हैं प्लांट में, तो जैसे 2002 में लेज़मो ने प्लांट जो है ना वो इंस्टॉल किया था यहाँ पे। उनको बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी भिट, तो उसके लिए उन्होंने प्लांट यहाँ पे लगाया। तो उसके बाद जो है लेज़मो के बाद ये कंपनी ली थी ENI ने, और तब से ENI थी यहाँ पे। तो 31 मई 2023 को यहाँ से ENI चली गई। तो फिर उसके बाद अब जो है इस कंपनी का नया नाम है प्राइम। तो बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि प्लांट में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो प्लांट में बेसिकली ये हो रहा है कि यहाँ पे जो आपको पता है कि जितनी भी गैसेस होती हैं, तो प्रोसेस गैस, जितनी भी गैस जो आती है रिजर्वायर से, उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। मरकरी होता है, नाइट्रोजन होती है, और इसके अलावा और गैसेस होती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में गैस बेचने वाली जो फर्म है, स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी, तो SSGC, तो चूँकि वो हमारा कस्टमर है, उन्होंने गैस ख़रीदनी है यहाँ से, तो उनके बेसिकली एक पैरामीटर हैं, तो वो उस पैरामीटर के हिसाब से जो गैस होती है वो उसको पे करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पिछले 20 सालों में प्लांट की प्रोडक्शन काफ़ी हाई थी। 250 मिलियन जो है, 350 मिलियन जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन थी। लेकिन चूँकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिजर्वायर में गैस की कमी हो जाती है, और रिजर्वायर से की गैस में कमी होने की वजह से गैस कम आने लग गई। अब मसला ये है कि गैस जब कम आने लग गई, तो यहाँ पे ये इशू हुआ कि देखें, जैसे कोई कंप्रेसर होता है, उसका कोई इनलेट सेक्शन प्रेशर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसकी भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमारा जो मेन जो हम गैस स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी को बेच रहे थे, उसमें जो था वो नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा था। तो नाइट्रोजन कंटेंट कम करेंगे तो ही गैस अच्छे अमाउंट में बिकेगी। तो उस नाइट्रोजन गैस को हम कम नहीं कर सकते। क्योंकि जो हमारा जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पे प्लांट का जो सिस्टम है NRU, नाइट्रोजन रेजिस्टेंस यूनिट, तो वो जो है वो हाई बहुत ज़्यादा गैस पर डिज़ाइन था, गैस के फ़्लो पर। तो अब चूँकि गैस फ़्लो हो गई है, तो उसमें नाइट्रोजन भी कम हो गई है। चूँकि अब आपको पता है कि नाइट्रोजन रेजिस्टेंस कॉलम जो है, जितने भी ओवरऑल द वर्ल्ड हैं, तो उसमें यह होता है कि क्रायोजेनिक कूलिंग करते हैं। क्रायोजेनिक कूलिंग में ये होता है कि आप सडन टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं उस फ्लूइड का जो कि आ रहा होता है। तो चूँकि 2 गैसेस हैं आपके पास, एक है एक आपके पास है मीथेन, और एक है आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम जैसे ही इसको हम जैसे ही इसका टेम्परेचर ड्रॉप करवाते हैं, तो मीथेन जो होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और नाइट्रोजन जो है वो गैस में ही रहती है। तो नाइट्रोजन को हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, और मीथेन को दोबारा हम हीटअप वगैरह करके गैस में कन्वर्ट करके फिर हम बेच देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पर चूँकि नाइट्रोजन की अमाउंट कम है, तो नाइट्रोजन की अमाउंट कम होने की वजह से जो है वो उसमें उतनी कूलिंग हो नहीं पा रही। तो इस तरीके से जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि चूँकि रिजर्वायर की प्रोफाइल तो डिक्लाइनिंग है, लेकिन इसके बावजूद हमें हाई क्लोरिफिक की गैस मिले,
और हमारी गैस जो है महंगी बिके। इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है भिट मिनिमम टर्न डाउन प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यही हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमारा ENI के वक़्त का प्रोजेक्ट है। 2014 में एक इनिशियल चूँकि एक प्रोफाइल डिक्लाइनिंग थी, तो यहाँ पे ENC में जो स्टीव कॉक्स है या बेरी थे, उन लोगों ने जो है ना ENI मिलान को बताया। तो ENI मिलान ने जो है इसके ऊपर एक स्टडी करवाई। तो उन्होंने जो है ना बताया कि इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। NRU जो है ना नाइट्रोजन रिलेशन यूनिट जो है, ये बेसिकली कोस्टन ने डिज़ाइन किया, जो कि डिज़ाइन जो कि दुनिया में बड़े पाई की कंपनी है इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के हवाले से। तो उन्होंने बताया, चूँकि बनाया कोस्टन ने था, तो फिर उन्होंने कोस्टन को याद किया कि मज़ीद इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो कोस्टन ने दोबारा से इसकी स्टडी की और इसका वे आउट बताया, लेकिन बड़ा अच्छा था। फिर हमने ये किया, अच्छा जब उसने वे आउट बताया तो उसके बाद जो है इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारा काम हुआ। तो फिर हमने एक और स्टडी ये करवाई कोस्टन से ही कि चलें ठीक है। अच्छा बीच में फिर टाइम गुजरता गया, चूँकि गैस जो है जैसे लेट सपोज अगर वो 10 मिनिमम प्रेशर है अगर सक्शन प्रेशर पंप का, और अगर 15 के ऊपर आपने स्टडी कराई है, तो आपको पता होता है कि 10 तक जो है ना वो चलेगा। जब 10 से कम होगा तो प्रॉब्लम की बात है। तो इस वजह से जिसकी कैपेसिटी कम हो रही थी, लेकिन ये लोग स्टडी ऐसा कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। लेकिन फिर बीच में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से 2 साल प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले आया। तो उसके बाद फाइनली जो है ना प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट करा। प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट वगैरह देखी। मैंने ज़ाती तौर पे जो देखी वो प्रोक्योरमेंट देखी और प्लानिंग वगैरह मैंने लाजमी तौर पे देखी। तो काफ़ी अच्छा था। इसमें हमें जो है ना वो काफ़ी चीज़ें समझ में आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थे। तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आज मैं यहीं पे हूँ। तो बेसिकली मैं 23 तारीख को यहाँ पे आया था, और आज जो है मुझे यहाँ पर 23 तारीख को आया था और आज 11 तारीख है। तो काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पे। तो होपफुली मैं तकरीबन 18-20 तक दोबारा घर चला जाऊँगा और अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारूँगा। बाय द वे ये एक जो भी थे मेरी थोड़ी बहुत ये आइडिया था जो मतलब मैं शेयर करना चाहता था। तो इंशाल्लाह बाकी भी जैसे जैसे होगा छोटी मोटी वीडियोस डालते रहेंगे, फिर आपको बताएंगे।